You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed 4th semester. In last video, I taught you the topic description of picture or objects. Chapter 7. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is the letters and applications. आपका जो टॉपिक है लेटर्स एंड एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि करेस्पॉन्डेंस जो है दूसरे के साथ में जो किया जाता है उसमें लेटर्स आते हैं, और एप्लीकेशन जो होता है वह ऑफिस में किसी विशेष पर्पज़ के लिए किया जाता है। यहाँ पर उसी से रिलेटेड वर्डन है। मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो मीनिंग है, लेटर राइटिंग रिफर्स टू कन्वेइंग न्यूज। लेटर राइटिंग जो है वह समाचार को ले जाता है, रिफ़र करता है, एंड इंफॉर्मेशन सूचना को जो है ले जाता है इन राइटिंग अपनी लेख में टू दोज उनको हु आर वे फ्रॉम अस, जो दूर हैं हमसे, जो हमसे दूर हैं उनको लिखित रूप में कोई सूचना या समाचार ले जाना प्रकट करता है। एवरीवन में बी रिक्वायर्ड टू राइट लेटर्स समटाइम्स। प्रत्येक लोगों को आवश्यकता है लेटर्स लिखने की। समटाइम आर अदर, किसी भी समय या दूसरे समय पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। हेंस इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू राइट गुड लेटर। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छे पत्र को लिखने के लिए सीखना जो है, एक अच्छे तरीके से पत्र लिखने के लिए सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इट अफेक्ट्स आवर रिलेशन विथ अदर एज वेल एज आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। यह प्रभावित करता है रिलेशन को विथ अदर, दूसरों के साथ, एज वेल एज अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अन्य बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ यह जो है संबंध को प्रभावित करता है। फॉर्मेट ऑफ जनरल लेटर। फॉर्मेट जो होता है, एक सामान्य पत्र का जो फॉर्मेट होता है, विशेष करके यहाँ पर एड्रेस दिया जाता है, और एड्रेस में जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता, फुल एड्रेस, इसके बाद में डेट, किस तारीख को आपने यह लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में आपको डियर फादर या डियर मदर या ब्रदर या फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है सैल्यूटेशन का हम प्रयोग करते हैं। उस सैल्यूटेशन में जो है जैसा कि आपका जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन इस टाइप से है, उसी आधार से हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इसके बाद में लेटर ऑफ बॉडी के अंतर्गत जो है सारे डिस्क्रिप्शन किए जाते हैं। वो डिस्क्रिप्शन करने के बाद आप जो है पत्र के लास्ट में लिखते हैं योर अफेक्शनेटली। यहाँ पर अफेक्शनेटली आपका स्नेही। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि डियर फादर यू विल प्लीज टू नो, आप बहुत खुश होंगे यह जानकर कि द रिजल्ट ऑफ माई फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आर आउट। मेरे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ। आई हैव डन क्वाइट वेल, मैं बहुत ही ठीक ठाक हूँ। यू विल ऑफ कोर्स इश्यू रिपोर्ट कार्ड बाई पोस्ट, आप मेरे रिपोर्ट कार्ड को जो है पोस्ट के द्वारा आप निश्चय ही प्राप्त करोगे। फादर आई नीड सम मोर पॉकेट मनी, आप एड्रेस कर रहे हैं अपने पिता को कि फादर पापा आई नीड सम मोर पॉकेट मनी, मुझे कुछ पॉकेट मनी की आवश्यकता है। माई फ्रेंड प्रशांत बर्थडे इज कमिंग अप, मेरे मित्र प्रशांत आ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू गिव हिम फर्स्ट बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज,
और मैं उनको जो है एक हेनरी पॉटर सीरीज का प्रथम बुक जो है उनको प्रदान करना चाहूँगा, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन। हैरी पॉटर जो है वे एक फिलॉसफर्स स्टोन है, हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन। आई थिंक द बुक कॉस्ट अराउंड ₹400। यहाँ पर मैं जैसा कि मैं विचार करता हूँ कि इनकी कीमत यह है ₹400। हाउ और मम्मी एंड रेखा, और मम्मी और रेखा कैसे हैं? आई डू मिस यू ऑल बट स्कूल इज ए लॉट ऑफ फन टू। और मैं आपसे जो है बहुत दूर रहा हूँ, स्कूल जो है बहुत ही आनंददायक समय रहा है। इस तरीके से जो है आप अपने फादर को जो है लिखते हैं, उसी तरीके से आप मदर को लिख सकते हैं, ब्रदर को लिख सकते हैं। जैसे ब्रदर को लिखना है तो लिख सकते हैं, यदि वो छोटा भाई है तो उसको लिखेंगे यंगर ब्रदर, यदि वो आपसे बड़ा है तो लिखेंगे एल्डर ब्रदर। फ्रेंड है तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर राकेश, सुरेश, महेश, जो भी आप एड्रेस करना चाहें उसका एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको यंगर ब्रदर को पत्र लिखना है और उसको एडवाइस देना है तो आप लिखेंगे माय यंगर ब्रदर, आई एम हियर वेल एंड एक्सपेक्ट यू प्रोग्रेस ऑफ यू। आई एम वर्किंग माय जॉब happily and condition is favorable to me. I like you will study hard and you will get result good. I advise you to work hard for studying because examination is near. If you want any help, I am ready to give you, but work hard. Working hard is necessary for everyone. It is said that hard work is key to success. Following this motto or principle, you will study, then you will get success in your life. Thanks a lot. इस तरीके से आप अपने छोटे भाई को लिख सकते हैं, उसी तरीके से आप मदर को लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग और थाट, आपका जैसा थाट बनता है उसी हिसाब से आप पत्र का जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये जो है आपका पर्सनल लेटर है और पर्सनल लेटर में जो है व्यक्ति को जो है अपने विचारों को जिस तरीके से प्रश्न रखा गया है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, उस तरीके से आपको वर्णन करना है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। विशेष रूप से यहाँ पर 2 प्रकार के लेटर होते हैं। आपका एक होता है फ्रेंडली, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, अर्थात फ्रेंडली मीन्स होता है जहाँ मैत्री संबंधी बात हो। इनफॉर्मल अर्थात उसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक के लिए कह सकते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करना पड़ता है, इसको कह सकते हैं विदाउट रूल्स यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन डिस्क्राइब एनीथिंग अकॉर्डिंग योर थॉट। दूसरा है बिजनेस और फॉर्मल लेटर। बिजनेस और फॉर्मल लेटर, इसका कुछ सिस्टम होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज कर सकते हैं वह इम्प्रेसिव लेटर नहीं माना जाता है। ईच है डिफरेंट पर्पज एंड डिफरेंट फॉर्मेट। इसके डिफरेंट पर्पज हैं, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट आपका इनफॉर्मल लेटर आर फ्रेंडली इन टोन, जो लहजों में जो आपका बोलने का जो तौर तरीका है यह मैत्रीपूर्ण होता है। एंड रिटन जनरली टू पर्सन, यह कह सकते हैं आम रूप से कह सकते हैं यह लोगों को लिखा जाता है यू नो वेल, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यह पत्र केवल उन्हीं को लिखा जाता है जिसके विषय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूर्ण परिचित हैं, फैमिलियर पर्सन के लिए लिखा जाता है। दे हैव ए स्पेसिफिक लेआउट,
यह एक विशेष प्रकार का एक रूपरेखा होता है। लेआउट मीन्स होता है रूपरेखा। एक विशेष रूप से पत्र को तैयार किया जाता है। अंडर दिस हेडिंग वुड कम, इसके अंतर्गत जो है जो हेडिंग आते हैं, लेटर टू क्लोज रिलेटिव, यहाँ पर जो है रिलेटिव को जो है पत्र लिखा जाता है, योर मदर, योर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ऑन, कजिन एक्सेट्रा। इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो है कोई रूल्स नहीं होता है, इसमें कह सकते हैं कोई विशेष रूपरेखा की बात नहीं होती है, इसका कोई विशेष फॉर्मेट नहीं होता है। यह अपने विचारों को जहाँ पर फ्रेंडली वे में रहता है वहीं पर यह पत्र को लिखा जाता है। आपका जो है दूसरा है लेटर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर पेरेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के मित्र को, आपका जो माता पिता के जो दोस्त होते हैं उनको भी पत्र लिखते हैं। एक्वेंटेंस जो आपका परिचित हैं, हेडमास्टर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, टीचर्स को लिखते हैं। पर्सन हु आर नॉट नोन पर्सनली, जिसको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उसको भी जो है लिखते हैं। इस तरीके से आपका जो इनफॉर्मल लेटर है वो दो प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा आपका है फॉर्मल लेटर्स। यहाँ फॉर्मल लेटर्स आर बिजनेस लाइक इन टोन, मैटर्स ऑफ फैक्ट इन कंटेक्स्ट एंड रिटन जनरली टू पर्सन्स नॉट पर्सनली नोन। यहाँ पर जो है जो फॉर्मल लेटर है यह एक बिजनेस है, एक बिजनेस लेटर में आता है, लाइक इन टोन लहजों में। मैटर ऑफ फैक्ट तथ्य यह है इस संबंध में, रिटन जनरली टू पर्सन नॉट पर्सनली नो, ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसको आप नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। दे है ए स्पेसिफिक लेआउट, इसकी भी एक विशेष रूपरेखा होती है। अंडर दिस हेडिंग, इस हेडिंग के अंतर्गत वुड कम लेटर टू पर्सन, उस व्यक्ति को लिखा लेटर आएगा। पर्सनली नोन, जो अच्छी तरीके से आप जानते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या जिसको अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस फॉर्म, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनसिपल अथॉरिटी इत्यादि। यहाँ पर जो है विशेष रूप से कर सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में लिखना हो या बिजनेस फॉर्म में लिखना हो। सपोज कीजिए आपको कर सकते हैं बिल वाउचर में कोई फॉल्ट है, कोई कंप्लेन के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, डिमांडिंग कमोडिटीज, वस्तुओं को डिमांड करने की सूचना हो, तो ये नए नए तरीके से जैसा बिजनेस टर्म है उस तरीके से हम बिजनेस फर्म में भी पत्र लिखते हैं। इसमें कर सकते हैं, फैमिलियर होने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सार्वजनिक संगठन के लिए भी पत्र लिखते हैं। म्यूनसिपल अथॉरिटीज ETC, और म्यूनसिपल अथॉरिटीज का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर जिसे महानगर में जो अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, ये सब जो है आपके लिए एक अननोन पर्सन के रूप में आते हैं। और ऐसे लोगों को जब पत्र लिखा जाता है तो उसको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर और लेटर के जो रूप हैं, लेटर्स आर मैसेज, लेटर्स जो होते हैं वो मैसेज होते हैं। एंड सर्टेन लेटर फॉर्म, और निश्चित जो पत्र होते हैं, फॉर्म होते हैं, निर्माण करते हैं, हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, जो कि स्थापित किया जाता है बाय एक्सपीरियंस, किसी अनुभव, एंड कस्टम, और किसी व्यवस्था के द्वारा यह स्थापित किया जाता है। द मोस्ट यूजफुल फॉर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण रूपरेखा। लर्न एंड यूज्ड, जो सीखा गया हो और ज्ञान प्राप्त किया गया हो बाय एवरी लेटर राइटर, प्रत्येक पत्र लिखने वाले के द्वारा। फॉर निगलेक्ट ऑफ देम इज ए साइन ऑफ इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस, और निगलेक्ट ऑफ देम, उनको जो है निगलेक्ट किया जाता है, इज ए साइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का संकेत और लापरवाही के संकेत के रूप में यहाँ पर निगलेक्ट किया जाता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर, अनेक प्रकार के जो है पत्र हैं, सच एज फ्रेंडली लेटर, यहाँ पर जैसा कि फ्रेंडली लेटर के रूप में है, बिजनेस लेटर के रूप में है, एक्सेट्रा। ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन पर्टिकुलर फॉर्म, इसमें कुछ अपना एक विशेष फॉर्म होता है, रूपरेखा होती है।
बट देयर आर ए सर्टेन मैटर ऑफ फॉर्म, और इस फॉर्म को, इस रूपरेखा को निश्चित रूप से रखते हैं विच अप्लाई टू ऑल, जो कि किसी के लिए अप्लाई किया सकता है, दीज में भी एक्सप्लेन फर्स्ट, और इनको जो है सर्वप्रथम जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन ऑल काइंड्स ऑफ लेटर, और हर प्रकार के लेटर्स में देयर आर 6 पॉइंट ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म का निर्माण करने का 6 बिंदुएँ हैं टू बी अटेंडेड टू, नेमली जो कि कर सकते हैं अटेंडेड किया जाता है नाम से। फर्स्ट ये कर सकते हैं हेडिंग कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें हेडिंग को नहीं दिया जाता है राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, इसमें जो आपका फर्स्ट है उसमें आपका राइटर का एड्रेस होता है, डेट होता है। सेकंड होता है कर्टियस ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, इसके बाद पत्र में जो है आप विनम्र अभिवादन या सैल्यूटेशन अभिवादन के रूप में लिखा जाता है। थर्ड कम्युनिकेशन और मैसेज द बॉडी ऑफ लेटर, इसके बाद आपका तीसरा बिंदु होता है बॉडी ऑफ लेटर, पत्र के जो है मुख्य विषय होते हैं। चौथा है द सब्सक्रिप्शन और कंक्लूजन, इसके बाद तब उसका कंक्लूजन डालते हैं। और एट लास्ट पाँचवां कर सकते हैं, इसके रूप हैं फॉर्म है सिग्नेचर और द नेम ऑफ राइटर, या कर सकते हैं जब आप पत्र को समाप्त करते हैं तो वहाँ पर अंतिम में कर सकते हैं तो एंड ऑफ द लेटर यू विल पुट सिग्नेचर ऑन द राइट साइड ऑफ हैंड। आपका फर्स्ट जो है जो इसमें काइंड ऑफ लेटर है जिसमें 6 पॉइंट दिया गया है, इसमें फर्स्ट है द हेडिंग, इट इन्फॉर्म द रीडर वेयर डिड राइट द लेटर एंड हेड, ये सूचित करता है कि रीडर जो पाठक है वेयर डिड राइट, कहाँ लिखा है यह पत्र और कब, ये कहाँ से और कब यह पत्र लिखा है इसकी ये सूचना देता है, क्योंकि जहाँ से लिखता है उसका प्लेस, तो कब लिखता है उसका डेट आता है। टू वेयर विच शुड बी राइटर्स फुल एड्रेस, जो कि राइटर का फुल एड्रेस होना चाहिए, जहाँ इसका फुल एड्रेस होना चाहिए। गिव द एड्रेस, वो एड्रेस को देता है टू भी, जिससे रीडर में रिप्लाई, जिससे रीडर उसको रिप्लाई कर सके, क्योंकि उसका सही पता लिखा रहता है, ताकि कह सकते हैं जो पाठक है उसको पढ़ने के बाद उसका सही ढंग से रिपोर्ट या रिप्लाई कर सके। एंड व्हेन इज फॉर रेफरेंस, और किस संदर्भ के लिए है, किस कार्यक्षेत्र के लिए वहाँ पर पत्र को लिखा गया है उसका समुचित रिप्लाई है। एज इट गिव्स हिम द डेट ऑन विच यू रोट, जो जिस पर आपने लिखा है उसको इट गिव्स हिम द डेट, और उसको आप डेट भी देते हैं ऑन विच यू रोट, जिस पर आप पत्र को लिखते हैं, जिसको आप पत्र लिखते हैं उनके लिए आप डेट भी देते हैं। पोजीशन ऑफ द हेडिंग, हेडिंग का जो पोजीशन होता है टॉप राइट हैंड, एकदम ठीक दाहिने हैंड कॉर्नर ऑफ फर्स्ट पेज, प्रथम पेज के एक कॉर्नर पर राइट हैंड के एकदम ऊपर जो है ये हेडिंग लिखा जाता है एड्रेस और डेट। एड्रेस एबव एंड डेट जस्ट बिलो इट, सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हैं, उसका पूरा डिटेल लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे अपना डेट लिखते हैं। हेडिंग एंड डेट मे बी अल्टरनेटिव गो ऑन द लेफ्ट, यह अल्टरनेटिव भी हो सकता है ऑन द लेफ्ट, मैंने या बाएँ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है पक्का ताला इटावा 20 अक्टूबर 2020। तो द डेट में भी रिटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, ये किसी भी तरीके से भी लिखा जा सकता है। डेट लिखने का जो पैटर्न है वहाँ पर 6 जून 2015, 6 जून के माध्यम से लिख सकते हैं, या 9 जून 2015, यहाँ पर 6 जून भी कर सकते हैं, 9 जून भी कर सकते हैं, मीन्स TH यहाँ चाहिए। ये एक पैटर्न हुआ। तीसरा पैटर्न है जून 4 2015, यहाँ पर जून लिख करके और लिख करके कामा, इसके बाद यह आपका कह सकते हैं यह एक इंग्लैंड और ब्रिटिश और इंग्लिश
ये भिन्न भिन्न तरीके से कह सकते हैं इसका डेट डालने की प्रक्रिया है। ये आपकी हेडिंग में आपका जो है एड्रेस, एड्रेस के बाद में डेट लिखा जाता है। दूसरा है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग में द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का जो स्वरूप होता है विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन, ये रिलेशन पर डिपेंड करता है। इन विच यू स्टैंड टू पर्सन, जिसमें आप इस व्यक्ति के लिए स्टैंड होते हैं। टू हुम यू आर राइटिंग, जिसको आप लिख रहे हो उसके लिए स्टैंड होता है। टू मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार का कोई भी सदस्य के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इट विल बी, ये किसी के लिए सैल्यूटेशन हो सकता है डियर फादर, माय डियर मदर, डियर अंकल, डियर ऑन्ट एक्सेट्रा। टू फ्रेंड विल बी, ये मित्र के लिए भी होगा, डियर फ्रेंड, डियर हरी, इटीसी, इस तरीके से। टू बिजनेस पीपल, बिजनेस पीपल के लिए हो सकता है इट विल बी, यह होगा डियर सर, डियर मैडम, इटीसी, इस तरीके से कह सकते हैं इसका सैल्यूटेशन हो सकता है। द पोजिशन ऑफ द सैल्यूटेशन इज एट द लेफ्ट हैंड ऑफ फर्स्ट पेज, यह फर्स्ट पेज के लेफ्ट हैंड में जो है ये सैल्यूटेशन का पोजीशन होता है, अभिवादन का पोजीशन होता है लेफ्ट हैंड में। एट द लोअर लेवल देन द हेडिंग, और जो आपने सैल्यूटेशन के बाद में एट द लोअर लेवल, उसके नीचे हेडिंग के ठीक नीचे होता है। एट द लोअर लेवल देन हेडिंग, हेडिंग की अपेक्षा यह कर सकते हैं उसके स्तर के नीचे जो है लिखा जाता है। आपका यह तीसरा बिंदु है कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ लेटर। यह जो है जो आप संप्रेषण देते हैं लेटर का जो पूरा बॉडी होता है, लेटर जिस विषय में आप लिख रहे हैं ये संपूर्ण विवरण जो है इसके अंतर्गत लिखा जाता है। यह जो है लेटर का मुख्य भाग होता है। आपका हेडिंग, सैल्यूटेशन, ये तो एक एड्रेसिंग केवल ग्रीटिंग के लिए होता है, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वो मुख्य विवरण जो है वो कम्युनिकेशन में आता है या बॉडी ऑफ लेटर में आता है। दिस इज ऑफ कोर्स, निश्चय ही दिस इज द लेटर इटसेल्फ, यह स्वयं में लेटर ही है। एंड स्टाइल इन विच, स्टाइल जिसमें इट इज रिटेन लिखा जाता है, जिस स्टाइल में लिखी जाती है विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ लेटर यू विश टू राइट, ये इस प्रकार का विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ लेटर, ऐसे लेटर पर डिपेंड करता है यू विश टू राइट जिसको आप लिखना चाहते हैं। आप किसको पत्र लिखना चाहते हैं, ये किसको आप लिखना चाहते हैं, इसी पर निर्भर करता है आपका लेटर, बॉडी ऑफ लेटर। द स्टाइल ऑफ ए लेटर, जो लेटर का स्टाइल है टू एन इंटीमेट फ्रेंड, ये घनिष्ठ मित्र के प्रति विल बी वेरी डिफरेंट, ये बहुत ही भिन्न होगा फ्रॉम दैट ऑफ ए प्योरली बिजनेस लेटर, यह शुद्ध रूप से जो बिजनेस लेटर होते हैं उससे यह बहुत ही भिन्न होगा। आर एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, या जो है आपका जो है ऑफिशियल, जो ऑफिस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है इससे भिन्न होता है। बट ए फ्यू हिंट दैट अप्लाई टू ऑल लेटर आर गिवन बिलो, कुछ हिंट जो है दिए जाते हैं जो अप्लाई टू ऑल लेटर, जो प्रत्येक लेटर में अप्लाई किया जाता है, आर गिवन बिलो, जो कि वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है डिवाइडेड योर लेटर इनटू पैराग्राफ। सर्वप्रथम आपका वर्क क्या है कि पत्र को जो है डिवाइड करो, बांटो इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, इस तरीके से जो है पैराग्राफ में डिवाइड करो जो आपका लेटर का मुख्य अंश है। टू मार्क चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर किसी, और वह कर सकते हैं टू मार्क चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बदलाव को चिन्हित करो। जब आपका सब्जेक्ट मैटर, जो तथ्य आप कहना चाहते हैं, एक तथ्य जो है एक ही पैराग्राफ में आए और इसके साथ जब आप दूसरी बात को वर्णन करें तो पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इसलिए जो है पैराग्राफ को डिवाइड करके सब्जेक्ट मैटर को लिखना चाहिए। सेकंड आपका है यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, प्रत्यक्ष और साधारण भाषा का प्रयोग करो, एंड शॉर्ट सेंटेंस, और संक्षिप्त वाक्यों में लिखो। जो भी आप पत्र लिखना चाहते हैं
जिसे आप लिखना चाहते हैं उसमें विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि आपकी भाषा बिल्कुल सरल हो और इसके साथ साथ संक्षिप्त में होना चाहिए। तीसरा है थिंक आउट व्हाट यू वांट टू से। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं सबसे पहले उस पर क्या करेंगे, थिंक करो, विचार करो बिफोर यू बिगिन टू राइट। जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो पत्र लिखने के पहले आपके अंदर में वह विचार पैदा हो, आप कहना क्या चाहते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो मैटर आपके दिमाग में हो तब उसको कर सकते हैं। अपना उसका डिस्क्रिप्शन जो है कीजिए, बट डाउन योर पॉइंट इन सम लॉजिकल ऑर्डर। और तब जो है अपने पॉइंट को जो है लॉजिकल ऑर्डर में दीजिए। लॉजिकल ऑर्डर मीन्स होता है एक तार्किक क्रम में जो आप लिखना चाहते हैं उसको तार्किक रूप से एक क्रम बना करके अपने विचारों को जो है दें। फोर्थ है आपका राइट नीटली, एकदम साफ सुथरा लिखें, सो दैट ताकि इट माइट बी रीड एंड रिटन, ताकि वो पत्र जो है लिखा जा सके और पढ़ा जा सके और अच्छी तरीके से लिखा जा सके। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका पत्र एकदम संक्षिप्त हो, छोटा हो, जो भी मुख्य बिंदु कहना चाहते हैं उसको लिखें। लिखने के पहले उस पर विचार करें और जो कुछ भी लिखें ऐसा हो जो कि लोग लिख पढ़ सके। द सब्सक्रिप्शन और कंक्लूजन, आपका अंतिम बिंदु आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पर। ए लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली, आपको जो लेटर को एंड करना है एब्रप्टली अर्थात अचानक ही नहीं बंद कर देना है। आपका विचार जो है एक क्रमित होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। तो एब्रप्टली एकाएक जो है पत्र की समाप्ति नहीं होती है। सो सर्टेन फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग आर प्रिस्क्राइब्ड सच एज। सर्टेन फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग, जब आप किसी से अलग होते हैं तो पोलाइट फॉर्म, निश्चित रूप से पोलाइट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पोलाइट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को छोड़ते हैं या पत्र की समाप्ति करते हैं तो उस समय जो है आपके सेंटेंस में पोलाइटनेस, विनम्रता होनी चाहिए। और आप प्रिस्क्राइब सच है, जैसा कि यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, इस उदाहरण दिया गया है। योर सिंसरली, सच्चा, आपका सच्चा निष्कपट। योर सिंसर फ्रेंड, आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा दोस्त। योर फैथफुल फुल्ली, आपका वफादार, एक्सेट्रा। यह जो है आपका एक पोलाइटली वर्ड है और इसको कर सकते हैं पत्र के अंत में हमको देना चाहिए। द सब्सक्रिप्शन, जो आपका कंक्लूजन है, मस्ट बी रिटन बिलो द लास्ट वर्ड ऑफ लेटर। लेटर का जो अंतिम शब्द है उसको नीचे लिखना चाहिए। जहाँ पर आपका अंतिम लेटर होता है, लेटर की समाप्ति होती है, वहीं पर आपको इसको लिखना है। कंक्लूजन एंड टू राइट साइड ऑफ द पेज, और पेज के राइट साइड में होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन होने के पश्चात जो कि पोलाइट तरीके से होता है, इसके बाद तब लास्ट में क्या करते हैं, सिग्नेचर आ जाता है। और सिग्नेचर में क्या करते हैं, उसमें एक स्पष्ट सिग्नेचर होता है, एक अस्पष्ट सिग्नेचर होता है। दिस मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन प्लस योर सिंसरली रामनाथ। यहाँ पर XYZ कोई भी नाम अंकित किया जा सकता है। और यहाँ पर एक स्पष्ट हस्ताक्षर होता है और एक जो होता है इनिशियल होता है। तो पत्र लिखते समय यदि आपने एड्रेस को पहले ही दिया है तब यहाँ इनिशियल भी लिख सकते हैं। इनिशियल लेटर, इनिशियल सिग्नेचर रहता है तो ऊपर आपका एड्रेस है, तो इससे पता चल जाता है कि इसका सेंडर कौन है। और इसी तरीके से यदि वहाँ पर कर सकते हैं, एड्रेस नहीं दिया गया है तो निश्चित रूप से आपकी आवश्यकता बनती है कि जब आप नाम लिखते हैं, जब आप सिग्नेचर की जगह पर अपना पूरा नाम लिखते हैं तो उसी में जो है अपने डिटेल्स के बारे में लिख देते हैं, तब आपकी पत्र की समाप्ति हो जाती है। इस तरीके से यह आपका टॉपिक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक you will study the filling of forms. Thank you.